क्या आपने कभी बीमार पड़ने पर दवाई खाई है? अरे ये कैसा सवाल है। दुनिया में दवाइयाँ किसने नहीं खाई। दवाई या इंजेक्शंस हमारे जन्म से शुरू होकर मरते दम तक किसी न किसी फॉर्म में हम लेते ही रहते हैं। जैसे पैदा होने पर विटामिन डी के शॉट्स या विटामिन के इंजेक्शंस, और मरते वक्त जब CPR चालू हो तब एड्रेनलिन के इंजेक्शंस। सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारी हो या कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी, हम हमेशा दवाइयों पर डिपेंडेंट रहे हैं। लेकिन क्या इन दवाइयों में भी फ़र्क होता है? क्या जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ सेम होती हैं या फिर इनमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क होता है? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello guys, this is Dr. Jai. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything about health. तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर। जी हाँ, जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या फ़र्क होता है। लेकिन ये जानने से पहले बात करते हैं दवाइयों के बनने के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस और रिसर्च के बारे में। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ नई दवाइयों को बनाने में और उनके पीछे रिसर्च करने में काफ़ी सारा फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होता है दवाइयों की सेफ्टी, एफिकेसी और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करने के लिए। जब सारा रिसर्च ख़त्म हो जाता है तब उसके सारे डेटा FDA को भेजे जाते हैं, जो कि एक फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर सारे रिसर्च डेटा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हों तो उस कंपनी को इस दवाई बनाने के लिए लाइसेंस इशू होता है और 5 से 10 साल के लिए उस कंपनी को ये दवाई बनाने के लिए पेटेंट इशू होता है। और इन 5 से 10 साल तक सिर्फ वो एक कंपनी इस दवाई को बना सकती है और मार्केट कर सकती है, जिससे आगे किए गए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को वापस कमाया जा सके। और इस पहली दवाई, इस पहले ड्रग को इनोवेटर ड्रग कहा जाता है, जिसके ऊपर सारी रिसर्च और सारी ट्रायल्स हुए हैं। तो ये तो बात हो गई कि फार्मा कंपनीज दवाइयाँ कैसे बनाती हैं। लेकिन जेनेरिक और ब्रांडेड कंटेंट्स या जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या फ़र्क होता है? जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर हमारी चैनल पर नए हों तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपकी सेहत को सदा बाहर रखने के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉक्स लाते रहते हैं। तो जैसे मैंने आगे बताया, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ दवाइयों के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिसर्च पर काफ़ी सारा खर्च करती हैं, और इसी वजह से उन दवाइयों की प्राइस इन कंपनीज़ को हाई रखनी पड़ती हैं। और यही बड़ी और एस्टेब्लिश्ड फार्मा कंपनीज़ जो दवाई बनाती हैं उन्हें ब्रांडेड दवाई कहते हैं। तो फिर अब अगला सवाल, जेनेरिक दवाइयाँ कहाँ और कैसे बनती हैं? लेकिन ये जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, दवाइयों का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कोई रूटीन फूड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं है कि आपको ये कोई 5 स्टार होटल में बनता भी दिख जाए या कोई ठेले में भी बनता दिख जाए। दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, और कॉस्ट कितनी भी कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ दवाइयों के कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स। अब कार का काम आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन कार मारुति कंपनी भी बनाती है और कार मर्सिडीज़ भी बनाती है। मारुति 5 लाख में गाड़ियाँ बेचती है तो मर्सिडीज़ 50 लाख में। दोनों का काम एक ही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन एक की कीमत 5 लाख तो दूसरे की कीमत 50 लाख। तो इनमें फ़र्क क्या है? क्वालिटी, सिक्योरिटी, पावर, ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस। तो ठीक वैसे ही जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में फ़र्क होता है। जेनेरिक दवाइयों की असर नहीं होती, ये बात गलत है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में एक्टिव कंटेंट तो सेम ही होता है। फ़र्क होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कलर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्शन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दवाइयों की असर को बनाए रखने में। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को बदल दिया जाए तो दवाइयों की असर कितने टाइम तक होगी और कैसे होगी, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि रिसर्च ब्रांड या इनोवेटर ड्रग की असर दवाई को खाने के 1 घंटे बाद शुरू होती है, तो ठीक वैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस को बदलने की वजह से जेनेरिक दवाई की असर आधे घंटे में भी शुरू हो सकती है, या फिर दवाई को खाने के 2 घंटे बाद भी असर शुरू ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों ही ऑनसेट ऑफ एक्शंस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं होता। ठीक उसी तरह इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दवाइयों को बनाने में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं। कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन इन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर कोई रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं होता।
ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होती, लेकिन हाँ, ये दवाइयों की ऑनसेट ऑफ एक्शन को अल्टर कर सकती हैं, साथ ही उनकी एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स को पोटेंशिएट या मास्क भी कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, इसका किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता, ना ही प्रोडक्शन को, ना ही इनके प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर्स को, क्योंकि इन दवाइयों के ऊपर कोई रिसर्च डेटा अवेलेबल होता ही नहीं। तो हाँ, जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम भी नहीं होते। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर जय signing off for today from Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.